पूर्णिया जिला के लाइन बाजार कोहेनूर मैरिज हॉल में आज जो है यहाँ पर शेख जकरिया फलाह उम्मत फाउंडेशन पूर्णिया के 15वां सामूहिक विवाह व मुजाहिरे किरात व नात शरीफ का प्रोग्राम हुआ। हजरत ये बताइए कि ये प्रोग्राम जो आपके यहाँ मुनक्किद हुआ इसके बारे में कुछ। देखिए, आपको मालूम है कि ये हमारा सीमांचल का एरिया हिंदुस्तान के और इलाकों से पसमानदा और गरीब है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में बेजा रसूमात और जहेज़ के बढ़ते हुए गलत रिवाज की वजह से जो गरीब और नादार लोग हैं, माशी लिहाज से कमज़ोर लोग हैं, उनको अपनी बेटियों की शादी ब्याह करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना होता था। हमारी बहुत सी बहनें जो हैं, जो गरीब घरों की बच्चियां हैं, वो जवानी के दहलीज से आगे बढ़ जाती थीं और उनकी शादी ब्याह का इंतज़ाम सिर्फ गुर्बत की वजह से और लड़के वालों की जानिब से बड़े बड़े डिमांड की वजह से वो कर नहीं पाते थे। इसी के पेश नज़र शेख ज़करिया फलाह उम्मत फाउंडेशन का क़याम अमल में आया अब से तकरीबन 15 साल पहले, और इसके रूह रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद नदीम साहब हैं और उनके साथ बहुत सारे अहबाब हैं, जैसे ज़की भाई, असरार भाई, इश्तियाक इंजीनियर साहब, बपी भाई, रज़ी अहमद। इन लोगों ने ख़ास तौर पर इस साल बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इससे पिछले सालों भी ये लोग लेते थे। और शहर के और भी बहुत सारे अहबाब हैं जो इस काम में हिस्सा लेते हैं। इस फाउंडेशन के तहत सालाना इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक़िद होता है, जिसमें लड़कियों के लिए ज़रूरत के साजो सामान, फर्नीचर का सामान, कपड़े वगैरह, और इसी तरह दोनों तरफ के लड़की और लड़के वालों की तरफ से जो मेहमानान इकराम आते हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है। उलमा किराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कुछ दूसरे उन्वान से छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं स्कूल और मदरसों के स्टूडेंट्स का, जैसे क़िरात का, नात का मुकाबले का, सुन्नत वगैरह का, दुआए मासूरा वगैरह का। तो इसके तहत ये फाउंडेशन चल रहा है और बहुस्न खूबी मंजिल की तरफ रवा दवा है। इस फाउंडेशन का जो आगाज हुआ ये कितने साल? तकरीबन 15 साल हो गए जी। इसमें जो खर्च होता है इसकी आमदनी कहाँ से होती है? इसकी आमदनी जो यहाँ पर शहर के अहले खैर हजरात हैं और कुछ इलाके के अहले खैर हजरात हैं, उन्हीं के ज़रिए से ये इसके अखराजात पूरे किए जाते हैं। आज जो यहाँ शिरकत फरमा हजरत लोग थे, उनका थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे? जो शरीक थे ख़ास तौर पर नमूना असलाफ हज़रत पीर तलहा के खलीफा मजाज हज़रत मौलाना ज़ाहिर हुसैन साहब लतीफ़ी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हर साल हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उनकी ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। इसी तरह दूसरे हज़रत बनमनखी से तशरीफ़ लाए थे, जिनका आप नाम देख सकते हैं, हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब कासमी, जिनकी बड़ी खिदमात अपने इलाक़े बनमनखी में रही है और जमात की लाइन से भी बड़ी खिदमात हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इसी तरह हमारे बहुत सारे हजरात थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में ख़ास रोल अदा किया है, जिनमें मौलाना इंतखाब साहब, नदवी कदवा वाले मौलाना इंतखाब पाशा और मौलाना मंजूर नौमानी साहब, इसी तरह और भी दिगर उलमाए किराम हैं जिनके सबके नाम हमें मालूम नहीं है। उनके ज़रिए से प्रोग्राम हजरत ये जैसे कि गाँव देहात में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अगर इस फाउंडेशन से कुछ लाभ लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते? देखिए, सालाना एक प्रोग्राम होता है उमूमन दिसंबर में दिसंबर या जनवरी में, उमूमन दिसंबर में ये प्रोग्राम होता है। तो इलाके के गांव के जिन हजरात तक ये बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रही है और उनकी नज़र में अगर इस तरह की कोई गरीब बच्ची है और उनके वालिदैन तैयार होते हैं, लड़के वाले भी तैयार होते हैं कि यहाँ इज्तिमाई शादी उलमाए किराम के ज़ेर निगरानी और उनकी दुआओं के ज़रिए से हो, तो वो इसमें दरख्वास्त दे सकते हैं। वो सितंबर अक्टूबर से ही राब्ता कायम करें। इससे पहले दरख्वास्त देना पड़ता है? हाँ, उससे पहले दरख्वास्त देना पड़ता है और मुलाकात करनी पड़ती है और अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन बतानी पड़ती है, और जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ जांचा जाता है और इस तरह जो है दरख्वास्त इंशाअल्लाह कबूल अक्सर कर ली जाती है। क्या परिचय हुआ है? मेरा नाम उमर फारूक कासमी, जामिया खुलफाए राशिदीन में मैं टीचर हूँ। मेरा घर रामपुर के नगर हुआ। मैं फाउंडेशन का एक अदना सा खादिम हूँ। शुक्रिया।